नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास। देखिए, इससे पहले जो है वन लाइनर के रूप में हम भारत के संवैधानिक विकास को देख चुके हैं, दो पार्ट के रूप में। आज हम 4 ऑप्शन के जरिए जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, उनको लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं आपके कितने प्रश्न जो हैं वो सही जाते हैं। चलिए प्रश्न पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत जो है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? प्रांतीय विधान सभाओं के द्वारा चुनाव हुआ था। अब आपने क्या करना है? कूट मिलान करना है। तो देखिए, क्या रहेगा कूट? बी ऑप्शन सही है इसमें। तो देखिए, ए का आ जाएगा सेकंड, बी का फर्स्ट, आपके सी का 3 और डी का आ जाएगा 4। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नियंत्रण परिषद की स्थापना जो हुई थी वो पीट्स का जो भारतीय अधिनियम आया था, पीट्स एक्ट 1784, इसके तहत नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी। अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा की गई थी। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा की गई थी। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति जो हुई थी वो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत की गई थी। तो एक बार पुनः देख लें जल्दी से। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन। किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? किस अधिनियम में किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जरिए कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो द्वैध शासन केंद्र में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित किया गया था। छठा प्रश्न है आपके सामने, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में था। एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया। तो ये किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन के द्वारा रखा गया। नेक्स्ट है, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का क्या उद्देश्य था? तो इल्बर्ट जो बिल था उसका उद्देश्य था, जहां तक अदालतों की दांडिक आधिकारिकता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। नेक्स्ट है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। कब बनाई गई?
1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय विधानपालिका पहली बार द्विसदनीय बनाई गई। नेक्स्ट है 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? तो एक तो है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, और दूसरी है केंद्र तथा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। ये दोनों जो विशेषताएं हैं ये 1919 के भारत शासन अधिनियम की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा की गई? भारत परिषद की जो समाप्ति की गई थी वो 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया। ठीक है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट है किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो चार्टर एक्ट आया था 1833 का। इस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? जल्दी से उत्तर लगाएं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये थे स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उप सभापति कौन थे? तो 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उप सभापति जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के चुने हुए स्थायी जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। नेक्स्ट है भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1934 में। नेक्स्ट है कौन कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? तो पहला और दूसरा जो है संविधान सभा के विषय में नहीं है, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो ये दोनों ही कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है। नेक्स्ट है वेवेल। देखिए कथन और कारण दिया है। कथन ए है वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कारण है वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। कथन सही है पर कारण गलत है। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे कुल। नेक्स्ट है संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। नेक्स्ट है
1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो अवशेष शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? तो बंगाल में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था। नेक्स्ट है किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार दिया गया? 1861 के कानून के तहत। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो देश के लिए लिखित संविधान, ठीक है, ये महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। बाकी देख लीजिए, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना, ये सभी जो चीजें हैं ये तो स्थायी अवयव हैं। नेक्स्ट है 31वां प्रश्न, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया? सन 1950 में संसद ने भारतीय संविधान अपनाया। नेक्स्ट है 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? तो किस प्रांत में सरकार बनाई थी? बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट है 37वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो ये महात्मा गांधी का विचार था। नेक्स्ट है निम्नलिखित जो कथन है उन पर विचार करना है। पहला कथन है तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी। सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है 39वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। ये कथन सही है। नेक्स्ट है 40वां, कथन कारण दिया है। कथन है भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसको एक कारण है कि इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। तो देखिए दोनों तो सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? 6 सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
43 है, 1947 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? रफी अहमद किदवई को। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? 29 अगस्त 1947 को। और इस पार्ट फर्स्ट का जो अंतिम प्रश्न जो है वो है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया? तो सही उत्तर रहेगा 1935 के अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया। देखिए, टोटल जो हम भारत के संवैधानिक विकास के प्रश्न देखने वाले हैं वो 90 प्रश्न हैं। पहली वीडियो में हम 45 प्रश्न देख रहे हैं। दूसरी वीडियो में, दूसरे पार्ट में 46 से 90 प्रश्न तक हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है अपने अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करें। रीड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।